आज की स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। टाइम फ्रेम आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम वापस आएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। अब आप यहाँ पर सबसे पहला जो आप लिखेंगे यहाँ पे, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाय गिनी फी, ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। चलिए हम इसको लगा लेते हैं। इसके सेटिंग्स में जाएंगे हम। अब जैसे आप इसके सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे 15 और 15 लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसको बदल देंगे, 15 से कर देंगे 25। दोबारा आएंगे, 15 से कर देंगे 25, ठीक है। अब फर्स्ट इंडिकेटर का हमारा काम हो चुका है। अब इसी के साथ एक कंफर्मेशन और हमें चाहिए। आपको हमेशा पता है कि हम कम से कम 2-4 कंफर्मेशन के साथ ही एंट्री और एग्जिट के बारे में विचार करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे टॉप अल्टीमेट। आप जैसे टॉप अल्टीमेट लिखते हैं तो आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाता है, डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट। हम इसको अपने यहाँ पर लगा लेंगे। अब जैसे आप इसको लगाते हैं, आपके सामने और एक बेहतरीन इंडिकेटर आपके सामने आ जाएगा। अब इसके लिए सबसे ये टॉप अल्टीमेट वाला, इसके हम लेंथ पे जाएंगे। लेंथ ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, हम इसको 25 कर देंगे। 25 इसलिए किया है क्योंकि इससे पहला वाला जो इंडिकेटर है, हमने उसका भी वैल्यू हमने 25 रखा है, तो दोनों यहाँ पे मैच होने चाहिए। अब हमने यहाँ पे 25 कर दिया। याद रखिए ये 10 पे था इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। ये थोड़ा जब तक ये घूमना बंद हो जाएगा, 25 पे आएगा, आपको सीधा सारे चीज़ें 25 के सेटिंग्स पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए आ गया सब 25 के हिसाब से। यहाँ पर हम कब किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देंगे, ये दोनों बातें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए इन दोनों इंडिकेटर्स में से ये वाला जो टॉप एंड बॉटम अल्टीमेट इंडिकेटर है, ये रियल टाइम पे काम करता है। और ये जो दूसरा वाला जो आप इंडिकेटर देख रहे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, ये 3 कैंडल बनने के बाद आपको काम करता हुआ दिखेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस बना था, यहाँ पे इस जगह पे रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कब रेजिस्टेंस का आपको निशाना दिखाया, एक कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, तब जाके ये लाइन आपके सामने आया, ठीक है। तो ये 3 कैंडल के बाद आता है। चलिए वापस चलते स्ट्रेटेजी पे। तो हम यहाँ इस जगह पे थे। हमें कब इस स्ट्रेटेजी को ज्यादा महत्व देना चाहिए, सबसे पहले समझिए। नंबर 1 ये वाला सिग्नल आएगा। नंबर 2 ये वाला जो बार है ग्रीन रेड कलर का, तो वो आने के बाद ये यहाँ पे प्राइस एक्शन होना चाहिए। ये थर्ड है। पॉइंट नंबर 1 डबल टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर का सिग्नल आना। नंबर 2 ये वाला जो इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का, इसका इंडिकेटर का सिग्नल आना। और नंबर 3 यहाँ पे प्राइस एक्शन चाहिए। ये तीनों जब बन जाएगा तभी हम यहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। अब उस जगह से वेट करते हुए आप देखेंगे यहाँ पे हमको फिर से सिग्नल मिला है एग्जिट का, या यूं कह सकते हैं आपके लिए कि ये एंट्री का पॉइंट है। फिर यहाँ से दोबारा जाता है। यही चीज अगर आप देखेंगे तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहाँ से सीधा नीचे, हालांकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट किसी ने भी नहीं दिखाया। किसने डबल टॉप एंड बॉटम इंडिकेटर ने भी नहीं दिखाया, और यहाँ पे आके नीचे आके हो रहा है। तो आप यहाँ से सेफ है। अब इस जगह पे आपको कहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पे बना भी था, लेकिन जब मार्केट इसको क्रॉस करके चला गया तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का जो इंडिकेटर वहां से हट गया है वो, ठीक है। हटने के बाद अब देखिए, अब यहां से जैसे ही हट रहा है, अब यहां तक पहुंचाइए। इस जगह तक पहुंच गया, यहां तक पहुंचा है। यहां तक पहुंचने के बाद दूसरा वाला आया। कुल मिला के अगर मैं आपको सीधी सीधी बारे में अगर मैं बात कहूं तो हम तभी यहाँ पे एंट्री करेंगे जब दोनों इंडिकेटर आएगा और प्राइस एक्शन बनेगा। जब तक दोनों नहीं आता है, कभी कभार जैसे इस जगह पे दोनों आए थे, मान के चलिए दोनों अगर आए भी होंगे, पर यहाँ पे सिंगल कैंडल्स है। आप जरा ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए।
यहाँ पे सिंगल कैंडल से मान लीजिए इस जगह पे, इस कैंडल पे डबल एंड टॉप बॉटम का इंडिकेटर भी सिग्नल दिया होगा। यहाँ पे 2 कैंडल बनने के बाद ये वाला भी आया होगा, पर यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है ना। तो जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, 2 रेड कैंडल जब तक नहीं आते, तब तक आप यहाँ पे एंट्री के बारे में नहीं विचार कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखना भी आपको बेहद जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।